एक हफ्ते पहले मुझे महाराष्ट्र से एक भाई का मैसेज आया और 3 दिन पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया। आज फोन पे अपने हिंदुस्तानी गुरुजी से बात कर रहा। हफ्ता पहले इंडिया बिहार से मुझे एक भाई का मैसेज आया और वो आज इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की ने वीडियो कॉल। करीब एक हफ्ता पहले इंडिया पुणे से मुझे एक हिंदू लड़की का मैसेज आया। वो मुझे इंडिया चंडीगढ़ से मुझे इस मैडम। दुनिया में एक कहावत है कि लौंडा हमेशा बाप के नाम से ही जाना जाता है, पर इस कहावत को अगर किसी ने सच्चे दिल से फॉलो किया है तो वो है अजान। वो भी अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनकी हर बात में हिंदुस्तान आता ही है और हिंदुस्तान का लड़का कौन है ये तो सबको पता है। मेरा बच्चा है तो मुझको ना तो ज्ञान दे, ज्ञानी हो बहुत बड़ा, तेरे जैसे चूतियों को पेलता खड़ा खड़ा। हिंदू लड़की, हिंदू लड़के, हिंदू ये हिंदू वो करके मीडिया पैसा और कुछ लोग ठप्पे वाला बैंक और बॉलीवुड वाले, खैर इनको तो छोड़ो, ये तो हिंदू करके फर्स्ट डे फर्स्ट शो को ही थिएटर के बाहर हो जाते हैं। पर अब इसी रेस में चालू हो गए हैं वो जिनके खुद के देश में चाय के एल लगे हुए हैं। अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। सैयद अजान ये एक पाकिस्तानी टिकटॉकर हैं और अपने को मॉडल भी कहते हैं, पर इनका पूरा खर्चा इनके चेहरे से नहीं बल्कि से चलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इंडिया लुधियाने से ये भाई साहब मुझे अपने दांतों की तस्वीर भेजते हुए बोले कि भाई इन पीले दांतों का कुछ कर, तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत नाम सुन के आया हूँ। फिर इस भाई को मैंने कितने कमाल का नुस्खा बताया कि इस भाई के दांत मोती जैसे सफेद। अरे यार मोती जैसे क्या, मोती ही बन गए, ये रिजल्ट चेक करो। अबे चिलगोजर, मोती जैसे दातन का तो छोड़ो, यूं तो जवानी से बचपन में भी आगा है। अबे भैया एडिटिंग करते टाइम कम से कम फोटो कितनी पुरानी है वो भी देख लिया करो, कि बस केवल यही आता है। Particular over the momentum shifted towards Pakistan. और इतना ही नहीं, आधी रात के साय में इसके बाप ने प्लास से इसके सामने के 3 दांत निकाल के मार्केट में ये बोलकर बेच दिए कि ये दांत नहीं मोती हैं। और मजे की बात बताऊं, वो दांत बिक भी गए। अबे हैंड वॉश के एड में आने वाले कीटाणु की शक्ल के आदमी खुद के चेहरे पर 200 फिल्टर लगाकर दूसरों को सुंदर बनने का ज्ञान नहीं पेला करते। ब्यूटी पार्लर में लेके जाऊं तुझे तो 5 रुपए वाली फेयर एंड लवली एक्सचेंज ऑफर में मिल जाएगी। अगर तुम्हारा एंड्रॉइड फोन बहुत ही ज्यादा हैंग करता है ना, तो मुझे कितने कमाल की सेटिंग पता चली है जिससे तुम्हारा एंड्रॉइड फोन आईफोन जितना तेज। अरे यार आईफोन क्या चीज है भाई, आईफोन वो चीज है जो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। हाँ, तुलना करनी थी तो कीपैड से करते, क्योंकि बटन दबाना तुमसे अच्छा कौन जान सकता है। पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था, एकदम मोटा, चर्बी से भरा हुआ, और फिर ऐसा मैंने 3 महीनों में 18 kg वजन लूज किया है। मेरे हाथ ऐसा नुस्खा लगा ना, लिखत दे सकता हूँ, लिखत। 1 हफ्ते में रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। पहले मेरी स्किन ऐसी थी, वाइट फ्रेश, कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं। अचानक एक दिन मेरी स्किन ऐसी होगी, डल काली, और फेस के ऊपर पिंपल्स भी आ गए। तो पहले मेरे दांत इतने पीले हुआ करते थे, जितना मर्जी घिस लो ब्रश को, वैसे का वैसे ही रिजल्ट, कोई फर्क नहीं, वैसे के वैसे ही पीले। ने मुझे कमाल का नुस्खा मिला, वो नुस्खा मैंने उसी टाइम इस्तेमाल किया और ये रिजल्ट था, दांत एकदम मोती जैसे हो गए। पहली बात तो ये एक बिना पढ़ा लिखा अंगूठा छाप डॉक्टर है जो रैंडम गूगल से घरेलू नुस्खे उठाकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आकर लोगों को बताता है, और इनके जैसे लोगों को हमारे यहाँ लईमार झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। और अगर इंस्टाग्राम रील की भाषा में बोलूं तो पाकिस्तान का मृदुल मोदक। पर ये इनसे भी 2 कदम आगे हैं, क्योंकि सैयद किसी इंडियन लड़की या लड़के की फोटो उठाकर उसमें सस्ती सी एडिटिंग करके उस पर अपना फालतू सा अनपढ़ वाला ज्ञान बताकर पैसे और कंटेंट बनाता है। मुझे एक हिंदू लड़की का मैसेज आया। वो मुझे कहने लगी कि मैं एक मुसलमान लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उस लड़के के लिए मैं हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट होने के लिए भी तैयार हूँ। कहने लगी मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हम इंडिया कोलकाता में रहते हैं। मेरे पेरेंट्स इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो एक नंबर के। आज एक हिंदू ने मुझे ऐसा वॉइस मैसेज भेजा कि जिसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। कहने लगा भाई मैंने आपकी वो रावण और माँ सीता वाली वीडियो देखी जहाँ आपने कहा कि रावण और माँ सीता के दरमियान कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो रामायण आपने पढ़ी वो गलत थी। जो आज मेरा एक दोस्त एक हिंदू लड़की की नूड्स लीक करने वाला है। दिल्ली इंडिया से एक हिंदू और शादीशुदा लड़की को मुझसे प्यार हो गया। आज एक हिंदू लड़की ने मुझे अपनी नूड्स भेज दी। अब अगर इन वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ फोकस लड़की नहीं बल्कि एक शब्द है, एक वर्ड है, हिंदू। हिंदू लड़की, हिंदू लड़के।
कुल मिलाकर एक कम्युनिटी को टारगेट करना। और उसके बाद भी ये यही नहीं रुका। एक बार कंफर्म करने के लिए मैंने उससे पूछा कि आप हिंदू हैं, तो कहती है हाँ मैं हिंदू हूँ, और फिर उसने मुझे अपना नाम भी बताया। फिर मैंने उसे बोला कि मैंने सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ी हैं, हिंदुइज्म में तो कहीं नहीं लिखा कि एक औरत को ऐसा करना है, फिर आप क्यों ऐसी हरकतें कर रही हैं? अगर आपको कोई पैसों का मसला है तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। पहले ये बताओ पैसे हैं तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे तो कुछ ये खबर लगी है। पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है। पाकिस्तान पिछले 50 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पूरे देश के पास सिर्फ अगले 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स का पैसा है और उसके बाद दी एंड। और ये हमारे शास्त्रों का मजाक, हर बात पर हिंदू लड़की, हिंदू लड़के और कुछ वीडियो में अपने आप को हीरो भी साबित करता है। कुल मिलाकर ये कंटेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान की जनता को चूतिया बनाकर पैसा कमा रहा है और कुल मिलाकर इंडिया को बदनाम। सैयद इधर आओ, सुनो मेरे लाल, बैलगाड़ी पे चलने वाले जैकवार से रेस नहीं लगाते हैं। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तुम्हारा वही धंधा ठीक है जिस पर तुम लोगों के व्हाट्सएप पर कौन बनेगा करोड़पति से लॉटरी लगवाते थे। नमस्कार सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बोल रहा हूँ। आपका 5 करोड़ का लॉटरी लगा है। मैं मुंबई हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्टफोन्स का जो है ना शौकीन हूँ। इनफैक्ट मेरे पास इस वक्त 3 स्मार्टफोन्स है, जिनमें से 2 एप्पल और एक सैमसंग है। क्या बोला तूने? भाई मैंने पहले ही कहा था कि तू चाइना वाले फोन चलाता है, क्योंकि उन्हीं का नाम एप्पल या सैमसंग होते हैं। और चाइनीज फोन भी बिल्कुल तेरी तरह हैं, लाखों फिल्टर वाले, पर असली में 5 रुपए की चाय के बराबर भी औकात नहीं। कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें। हिंदुस्तान की लड़कियों को एक बहुत ही जरूरी मैसेज देना चाहता हूँ। आज मुझे इंडिया से एक हिंदू लड़के का मैसेज आया। भाई 4 साल से मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा दे के किसी और से शादी कर ली। मेरे पास उस लड़की की कुछ अश्लील ऐसा कुछ अल्फाज लिखा था उसने, जिसका मतलब है नेकेड पिक्चर्स है मेरे पास। पहली बात ये कि ये जो चैट इसने दिखाई है वो खुद इसके ही बंदे ने की है, क्योंकि बेटे सैयद तुम्हारे यहाँ इंग्लिश को ऐसे लिखते हैं, हमारे यहाँ तो ई से ही इंग्लिश शुरू होती है। और लड़की आपका मुल्क में बोलते हैं, हमारे यहाँ तो लड़की और मुल्क बोला जाता है। बेटे नकल के लिए भी अकल लगती है और झूठ के लिए भी ना थोड़ा दिमाग होना चाहिए। पर मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में गाड़ी और दिमाग केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त है। सही पकड़े हैं। और समझ में नहीं आता कि इनके पास केवल इंडिया से हिंदू लड़के और लड़की के ही मैसेज क्यों आते हैं। बाकी मुल्क के लौंडे से क्या घर का खर्चा चलता है? हो भी सकता है इसका आगे से ज्यादा पीछे जो फूला हुआ है। लड़की के बाल लड़कों से भी ज्यादा छोटे थे। फिर मैंने इसे इतने कमाल का नुस्खा बताया कि 10 दिन में ये रिजल्ट था। हाँ भाई, जैसे तेरी दाढ़ी देखकर लगता है कि 10 दिन में कितनी आई है। अब एक काम कर छोरा, सुबह और शाम मुंह में ले मेरा, गारंटी देता हूँ कि 10 दिन में तेरे चेहरे के बाल मेरी के बाल से ज्यादा घने हो जाएंगे। फिर जब तू साफ करियो अपनी दाढ़ी के बाल तो हमको बता देना, लगे हाथ हम भी साफ करवा लेंगे, ताकि जब तू मुंह में ले तो बाल न फंसे। समझ रहे हो? आज एक अनपढ़ गवार हिंदू मिल गया मुझे। इस चुरकुट आदमी को कोई अनपढ़ गंवार इंसान नहीं मिला, ना ही कोई आदमी मिला, ना कोई चूतिया, खैर वो तो ये खुद ही है, पर मिला तो अनपढ़ गंवार हिंदू। अरे माना कि तेरी अम्मी को हमेशा से हिंदू लड़के पसंद हैं और आगे से मैं उन हिंदू लड़कों से बोल दूंगा कि अब अगर जाएं तो निरोध साथ में लेके जाएं, वरना तेरे जैसे न जाने कितने कीटाणु बाहर निकलकर फर्जी का ज्ञान पिलते फिरेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो हंसी मजाक की बात बहुत हो गई, सीधी सी बात कि इनके जैसों के ऊपर कंप्लेन होनी चाहिए, क्योंकि इनके जैसा कीटाणु अगर आएगा तो ऐसा ही वाहियात कंटेंट लाएगा जो केवल फेम और कुछ पैसे कमाने के लिए किसी भी धर्म की इज्जत उछालेंगे, और बाकी भी इनको देखकर वही करेंगे केवल फेम कमाने के लिए। जितने नुस्खे बताता है ना, वो भी जरूरी नहीं है कि सबको शूट करें, क्योंकि भैया सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो बस भाई जाते जाते खाली इतना ही कहूंगा कि ऐसे मिसलीडिंग कंटेंट और कंपनी दोनों के खिलाफ मैं हमेशा से खड़ा हूं, और आप भी इनको बढ़ावा ना दें, सीधे रिपोर्ट करें, बस और कुछ नहीं। मेरे भी कई मुस्लिम दोस्त हैं जिनके घर जाकर मैं ईद पर सेवइयां खाता हूं और वो होली में मेरे साथ रंग खेलते हैं। भैया हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम लोग एक दूसरे को भाई मानते हैं, पर इनके जैसे जाहिल गंवार लोग केवल और केवल लड़ाना चाहते हैं, जो कि कभी नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत दूर एक विद्यवान ने दिया था मुझको ज्ञान, कभी के दुष्ट भरे हैं इस संसार में, करना ना तुम पाप कभी अपमान सहित जो दिल पर लग जाए, दृष्टिकोण तुम उज्जवल रखना, भाषा भले ही गंदी हो पर करना अपने काम सही, आराम नहीं हम करते हैं सब कुछ मेहनत से हासिल है, प्रणाम उन्हीं को करते हैं जो कि तारीफ के काबिल है।